मौलाना अल्ताफ साहब को दावत देता हूँ, वो आए और हमारे मदरसे के मुताबिक कुछ तअस्सुरात पेश करें। मोहतरम क्योंकि मुझे जो वक्त दिया गया है वो वक्त ही थोड़ा है और थोड़े वक्त के अंदर उतना मुझे बोलना है। और दूसरी बात जो है वो फसाहत और बलागत के साथ में मैं समझता हूँ कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे तो आप लोगों को बोलना है। तो उलमा इकराम है वो फसाहत और बलागत के साथ मुझे बोलते हैं, मैं आपको बोलना बोले तो अपना भाषा समझ में आने वाली भाषा में हमें बोलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह और कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज यहाँ पर जो है इस मदरसे के ताल्लुक से तासुरात को पेश करने के लिए खड़ा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह झुकने से हमारी उलमा हफ़ाज़ की कमेटी के साथ में हमें यहाँ आना हुआ और आने के बाद में इस मदरसे का हमने जायज़ा लिया। इस मदरसे के अंदर जायज़ा लेने के बाद में दिल को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें पहले बताया गया कि बच्चे जो हैं 5 बारे एक बैठक के अंदर हमें सुनाने वाले हैं। 5 बारे बच्चे एक ही बैठक के अंदर सुनाने वाले हैं। तो हमें बड़ा ताज्जुब लगा कैसे कैसे हुए। तो फिर यहाँ आने के बाद वाक़ईतन हमने उन बच्चों का सबक सुना, उन बच्चों के कुरान को हमने सुना, उन बच्चों के पढ़ने को अंदाज को सुना और देखने के बाद में सुनने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह दिल से हमें जो है तारीफ निकली कि वाक़ईतन इस मदरसे के असातिज़ा ने इन बच्चों पर जो मेहनत की है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला नज़र से इन बच्चों की और इन असातिज़ाओं की हिफाजत फरमाए। और दूसरी बात, ये मदरसों को हम मामूली नहीं समझना। हमारे मदरसे इस्लाम के किले हैं, इस्लाम यहाँ पर महफूज होता है। वक्त मुझे कम दिया गया, वरना अगर वक्त ज्यादा दिया जाता तो मैं बताता कि इस्लाम मदरसे के अंदर क्या तालीम दी जाती है। आज नए नए फितने उभर कर जब हमें बदनाम करने की कोशिशें की जाती है, नए नए फितनों को लाकर मुसलमानों के तनकीदी अल्फाज कहने की कोशिशें की जाती है, मुसलमानों को तरह तरह की बातें कही जाती है। मैं कहता हूँ इन मदरसे के बच्चों से तुम इस्लाम के बारे में सुनो, इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की हिम्मत को देखो। मैं चैलेंज करता हूँ जितने बच्चों ने यहाँ खड़े रहकर तेलेरी के साथ में जो बातें कही है ना, यहाँ से आवाम के अंदर कोई भी उतनी हिम्मत करके आप यहाँ बात नहीं कर सकता है। तो आजाद नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसे के बच्चों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो हौसले को रखा और इन्हीं मदरसे में पढ़ने वाले तलबा इकराम जब आगे निकले और निकलकर मुल्क की तरफ जगह मुल्क को आजादी को दिलाने वाले यही मदरसे में पढ़कर निकलने वाले उलमा इकराम है। तारीख बहुत सारी है, बयान करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए कभी इन मदरसों को हम हकारत की निगाह से न देखें। आज हमारा मामूल क्या हुआ, अगर बच्चा हमारा अच्छा पढ़ने वाला है तो उसे अंग्रेजी स्कूल के अंदर डालते हैं, उसे बड़ी डिग्री कॉलेज के अंदर डालते हैं। और जब बच्चा जो है कमजोर जहन के अंदर मस्ती करने वाला होगा तो लाकर उसके मदरसे में जो है अड्डा छोड़ बहुत मदरसे में तरफ से कि सुधरना चाहिए, सुधरता है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत रखे, अच्छा सुधरता है। तो फिर होता क्या, हम बच्चों को जो है डिग्री करने वालों को, अच्छी तालीम हासिल करने वालों को क्या उसके ऊपर हम लोग गारंटी दे सकते हैं कि वो हमारे माँ बाप को, वो अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा सकते हैं? हम लोग गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन जो बच्चे को हम कमतर समझकर, जो बच्चे को हमें जो है बदमाश समझकर इस मदरसे के अंदर लाकर हमें डाल दें, वो बच्चा जब अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को पढ़ता है और लोगों के अंदर चलकर दीन की बातों को बोलता है, लोगों के अंदर चलकर इस्लाम की दावत को देता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाता है, इस बच्चे की कामयाबी पर, इस बच्चे की बातों पर हमें यकीन हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे के माँ बाप के सर पर भी साथ ताज सजाएगा और उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम और हाफिज को भी जन्नत में जगह अता फरमाए। और बच्चे दुनिया की तालीम के डिग्रियां ले क्या है उनकी, कई सारी काम हमारे पास में मौजूद है,
बच्चा से क्या चोरी की बात सुना और चोरी के पलों पीछे पड़ गया और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ को जा छोड़ा, क्या फायदा, कोई फायदा क्या? तो हमें अपने बच्चों को आखिरत को बनाने वाला हमें उलमाए कराम को इन मदरसों को जहाँ हमने इस मदरसे के अलावा इस मदरसे की कैफियत को देखी, मैं कहता हूँ इस मदरसे को जो है हमें कभी पीछे पड़ने नहीं देना, वरना कई सारे हमने मदारिस को देखा जहाँ न माल की कमी है, जहाँ न अनाज की कमी है, जहाँ न जगह की कमी है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमने ऐसे मदारिस देखे नहीं जैसे बच्चों के अंदर यहाँ जो हमने हिम्मत देखी, यहाँ जो हमने बच्चों का जज्बा देखा, यहाँ जो बच्चे के अंदर जो मेहनत और लगन से पढ़कर अपने आप को तैयार कर जो बच्चे बनाए ना, वहाँ वो बच्चे नहीं पढ़ पाए, वहाँ बच्चों के अंदर कड़क पैदा नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के असातिज़ा उन बच्चों को उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाते जिस तरीके से यहाँ के असातिज़ा ने इन बच्चों पर मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया। तो इसलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से मैं कहता हूँ ऐसे मदरसे को जितना हो सके अपने माल के जरिए से और जहाँ जान के जरिए से हो सके उसके अंदर अपना खूब वक्त लगा के माल जितना हो सके उतना अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के इस इदारे के सर पकड़ो, इंशाअल्लाह वो तुम्हारा दिया हुआ माल कभी नुकसान में नहीं आएगा। बॉन्ड की पूरी पूरे पूरे तुम्हें यहाँ जो खर्च करते हैं इंशाअल्लाह उसका रिटर्न गिफ्ट तुमको मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट 100% आप लोगों को मिलना। क्यों? क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुनबतिन मि'अतु हब्बा। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते एक खेती की मिसाल दे रहे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का क्या तरीका है। एक खेती के जरिए से हमें मिसाल दी जाती है कि जैसे खेती करने वाला फॉर एग्जांपल मैं की जरी का दाना, ये जाली का दाना, तो हमें वो जाली का दाना उगने के लिए एक जाली का दाना पड़ता है, लेकिन वो जाली का जब झाड़ होता है, जब मक्की जाली का जब होता है तो उसके अंदर 3-4 बूटे रहते हैं, दाने जमीन के अंदर हम एक है, लेकिन जब वो दरख्त हो गया मक्की जाली का या जाली का जब दरख्त हो गया तो कितने बूटे, अब बूटे के अंदर कितने जाली के दाने हमने मालूम क्या नहीं मालूम होता। तो उसी अल्लाह तबारक व तआला हमें मिसाल देकर फरमाया तुम अल्लाह के दीन के लिए और ऐसे मदरसों के लिए खर्च करो, इंशाअल्लाह उसका बदला आपको अल्लाह दुनिया के अंदर भी देगा और आखिरत के अंदर भी देगा। जितना हो सके इस मदरसे का ताउन करो, क्योंकि हमने इस मदरसे को देखा है, हमने इस मदरसे को करीब से समझा है, इसलिए जितना हो सके हमें चाहिए इस मदरसे का दिल खोलकर हमें इमदाद करना और दिल खोलकर इसका ताउन करना। इतनी बात करने के लिए जो है मुझे वक्त दिया गया था, मैं इस मदरसे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जिम्मेदारों को शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।